ये फैन की उंगली से एक सुनहरा धागा बाहर निकला और चट्टान को चीरता हुआ निकल आया। तुरंत हरे रंग की रोशनी के कण बाहर निकले और मूठ का आधा हिस्सा दिखाई दिया। उसने उसे अपने हाथ से पकड़ा और जोर से बाहर निकाला। तुरंत एक हरे रंग की धुंध ने जमीन को ढक लिया, जिससे उसकी आंखें सिकुड़ गईं। क्लैंग, यह एक हरा खंजर था। जब इसे पूरी तरह से बाहर निकाला गया तो इसमें से एक तीखी धातु जैसी आवाज निकली। इसके चारों ओर हरा कोहरा छाया हुआ था और यह अतुलनीय रूप से तेज था। यह आधे फुट से ज्यादा लंबा नहीं था और हरे पानी के तालाब जैसा था। ये चमकीला और पारदर्शी था, ठंडी हवा की लहरें छोड़ रहा था। ये फैन जानता था कि यह कोई साधारण वस्तु नहीं थी। राक्षसी जाति के सम्राट द्वारा रखा गया हथियार निश्चित रूप से साधारण नहीं था। हाँ, इस समय एक मोटा दाऊवादी लाल रंग का था और दिव्य इंद्रधनुष पर सवार होकर आया। हालांकि वह फूला हुआ दिख रहा था, लेकिन उसकी हरकतें बहुत चुस्त थीं। वह गिरते हुए पत्ते की तरह चुपचाप उतरा और मुस्कुराते हुए बोला, मैं बहुत भाग्यशाली हूँ। मुझे नहीं लगता था कि मैं वास्तव में आध्यात्मिक हथियार का पीछा कर पाऊंगा। यहाँ तक बोलते हुए उसने अपना हाथ बढ़ाया और ये फैन के हाथ में खंजर पकड़ लिया। उसने एक दयालु मुस्कान प्रकट की और कहा, बच्चे, यह एक घातक हथियार है। तुम इसे दबा नहीं सकते। आओ, इन दो दादाजी को इसे वश में करने दो। ये फैन वाकई उसके मोटे चेहरे पर मुक्का मारना चाहता था। यह मोटा दाऊवादी बहुत ही कपटी था। वह वाकई उसके साथ एक बच्चे की तरह व्यवहार कर रहा था। ये फैन पीछे की ओर चकमा देकर भाग गया। मोटा दाऊवादी बहुत फुर्तीला था। उसने हाथ को थोड़ा घुमाकर खंजर पकड़ लिया और हंसते हुए बोला, बेटा, मैं यह उपकार याद रखूंगा। पहाड़ नहीं मुड़ता, लेकिन सड़क मुड़ जाती है। अगली बार जब हम मिलेंगे तो ये दाऊ दादाजी तुम्हारा उचित धन्यवाद करेंगे। ये शब्द कहने के बाद मोटा दाऊवादी अपने नितंब थपथपाते हुए चला गया। चीख ध्वनि के साथ वह एक दिव्य इंद्रधनुष पर सवार होकर आकाश में उड़ गया। लानत है मोटे, मैं तुम्हें याद रखूंगा। ये फैन ने धीमी आवाज में गाली दी और आसमान की ओर मुट्ठी लहराई। उसके हाथ में जो आध्यात्मिक हथियार था वह वास्तव में इस तरह से छीन लिया गया था। वह वास्तव में अनिच्छुक था। ये दाऊ दादाजी इतने मोटे नहीं हैं। मैं तो बस ताकतवर हूँ। इस 30 वर्षीय मोटे दाऊवादी पुजारी के कान बहुत संवेदनशील थे। वह पहले ही 100 मीटर से ज्यादा दूर उड़ चुका था, लेकिन फिर भी उसने ये फैन की फुसफुसाहट सुनी। उसने पलटकर देखा और अपने मुंह में बर्फ जैसे सफेद दांत दिखाए। उसने शानदार ढंग से मुस्कुराया और कहा, अगली बार जब हम मिलेंगे तो ये दाऊवादी दादाजी आपके लिए अच्छी किस्मत लेकर आएंगे। ये फैन ने देखा कि उसकी आध्यात्मिक समझ बहुत तेज थी, इसलिए उसने आवाज निकालने की हिम्मत नहीं की। उसने अपनी आंखें घुमाई और मोटे दाऊवादी को दूर जाते हुए देखा। वास्तव में शैतान सम्राट की कब्र से कई आध्यात्मिक हथियार निकले थे। जब वे सभी दिशाओं में भागे तो सभी दिशाओं में बहुरंगी रोशनी फैल गई। कई साधक दिव्य इंद्रधनुष पर सवार होकर लगातार उनका पीछा कर रहे थे। इन आदिम खंडहरों के ऊपर का आसमान रोशनी और छाया से भरा हुआ था। छी! कुछ ही मिनटों बाद एक और दिव्य इंद्रधनुष ये फैन की ओर बढ़ा, जिससे वह बहुत डर गया। उसने जल्दी से चकमा दिया। एक लाल बादल जलते हुए बादल की तरह एकत्रित हुआ और तेजी से आगे बढ़ा और सामने की पत्थर की दीवार से टकराया। ये फैन को थोड़ा आश्चर्य हुआ। उसे लगा कि वह वाकई भाग्यशाली है और वह बहुत खुश था। उसने अभी अभी उस मोटे दाऊवादी से खंजर छीना था और अब एक और हथियार वास्तव में उसके सामने आ गया। उसने सतर्कता से आसपास के माहौल का जायजा लिया। ये देखकर कि कोई भी वहां से नहीं गुजर रहा है, उसकी उंगलियों के पोरों में सुनहरे धागे चमकने लगे और उसने जल्दी से पत्थर की दीवार को काटकर खून के रंग का मोती निकाला। लाल रंग की रोशनी की किरणें तुरंत सभी दिशाओं में फैल गईं। हाँ, हंसी का एक झोंका आया। दूर आसमान में एक मोटा दाऊवादी इतनी जोर से मुस्कुरा रहा था कि उसका मुंह लगभग उसके कानों तक पहुंच गया था। वह एक दिव्य इंद्रधनुष पर सवार होकर दौड़ा। फक! ये फान ने अपने दिल में कोसा। उसने लाल रंग की रोशनी से घिरे मोती को पकड़ लिया और भागने के लिए मुड़ा। इस बेचारे दाऊवादी को सचमुच एक छोटा सा दोस्त मिल गया है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि मैं तुमसे इतनी जल्दी मिलूंगा। मोटा दाऊवादी बहुत खुशी से मुस्कुराया। एक झटके के साथ वह ये फैन के सामने उतरा और उसका रास्ता रोक दिया। उसने अपना मोटा हाथ बढ़ाया और एक चमकदार मुस्कान के साथ कहा, इस बेचारे दाऊवादी की किस्मत में यही बेचारा दाऊवादी है। छोटे दोस्त, कृपया इसे मुझे उधार दे दो। दाऊवादी पुजारी, आप बहुत ज्यादा गुंडे हैं। ये फैन बहुत क्रोधित था। उसने बहुरंगी रोशनी बिखेरने वाले मोती को पकड़ लिया और पीछे हट गया। उसने कहा, तुमने पहले ही मेरा एक आध्यात्मिक हथियार छीन लिया है। मैं इसे तुम्हें नहीं दे सकता। यह मोती एक राक्षस से रूपांतरित हुआ है। छोटे दोस्त, तुम इसे दबा नहीं सकते। ये बेचारा दाऊवादी तुम्हारे भले के लिए ऐसा कर रहा है। मैं इसे वश में करने आया हूँ। मोटे दाऊवादी का चेहरा लाल हो गया था। उसने मुस्कुराते हुए अपना मोटा हाथ आगे बढ़ाया और झपट्टा मारकर लाल मोती ले लिया। ये फान इतना क्रोधित था कि उसके दांतों की जड़ें भी खुजली कर रही थी। उसने कहा, दाऊवादी पुजारी, क्या आपने नहीं कहा था कि जब हम फिर मिलेंगे तो आप मेरे लिए अच्छी किस्मत लाएंगे और मुझे उचित रूप से धन्यवाद देंगे? आप फिर से मेरी चीजें क्यों चुरा रहे हैं? आपने पहले ही एक खंजर प्राप्त कर लिया है, इसलिए आपको यह मोती मुझे वापस कर देना चाहिए। ये गलत है। छोटे दोस्त, क्या तुम अब भी नहीं समझे? मोटे दाऊवादी का चेहरा मुस्कुराहट से भरा हुआ था और वह बेशर्मी से एक ठग की तरह शेखी बघार रहा था। उसने कहा, ये ठीक इसलिए है क्योंकि हमने पहली बार मिलने पर अच्छे कर्म किए थे, इसलिए हम फिर से मिले। इसी वजह से मैं इस राक्षसी मोती को वश में करने के लिए दौड़ा और तुम्हें एक दुर्भाग्य से बचने में मदद की। ये तुम्हारे अच्छे कर्मों का फल है। प्रतिशत ये फैन को वाकई उसे पीटने की इच्छा हुई। वह वाकई उस मोटे चेहरे पर जूते का निशान छोड़ना चाहता था। हालांकि इस मोटे दाऊवादी की अथाह साधना के बारे में सोचने के बाद उसने इस इच्छा का विरोध किया। असीम दिव्य प्राणी, छोटे दोस्त, अगर किस्मत ने चाहा तो हम फिर मिलेंगे। ये बेचारा दाऊवादी जा रहा है। मोटा दाऊवादी अपने नितंबों को मोड़कर एक दिव्य इंद्रधनुष पर सवार होकर आकाश में चला गया। एक झटके के साथ वह बिना किसी निशान के गायब हो गया। शापित मोटा, इस जीवन में मुझे फिर कभी मत देखना। ये फैन का चेहरा दुर्भाग्य से भरा हुआ था। वह बहुत परेशान महसूस कर रहा था।
ये निर्दयी दाववादी पुजारी वास्तव में नैतिकता में बहुत कमी थी। बूम! दूर से 5 बड़े शॉट ने फिर से भयंकर हमला किया। उन्होंने अपने हाथों में शक्तिशाली हथियारों का इस्तेमाल राक्षसी सम्राट की कब्र के दूसरे कोने को नष्ट करने के लिए किया। तुरंत सभी दिशाओं में बहुरंगी रोशनी फैल गई और भी अधिक आध्यात्मिक हथियार बाहर निकल आए। यद्यपि 5 महान विशेषज्ञों की दिव्य शक्ति अतुलनीय थी, फिर भी वे आकाश में फैलती हुई दिव्य बहुरंगी रोशनी को रोक नहीं सके। कई हथियार बच निकले। आसपास के सभी साधक खुशी से झूम उठे। वे दिव्य इंद्रधनुष पर सवार होकर उस बहुरंगी रोशनी को रोकने के लिए सभी दिशाओं में दौड़ पड़े। ये फैन उदास होकर पत्थर के पहाड़ पर बैठा था और चारों तरफ फैलती रंग बिरंगी रोशनी को देख रहा था। वह असहाय था और खुद से बुदबुदा रहा था, यह शापित मोटा हृदयहीन दुष्ट ताओवादी। मैं इसे शाप देता हूँ कि यह लूट लिया जाएगा और यहाँ तक कि इसका ताओवादी चोगा भी नहीं बचेगा। छी! दूर आकाश में एक बैंगनी रंग की बहुरंगी रोशनी बहती हुई रोशनी की तरह आए और तेजी से उसके सामने पत्थर की दीवार में प्रवेश कर गई। ये फैन ने अविश्वास में अपनी आंखें चौड़ी कर ली। वास्तव में यहाँ एक तीसरा आध्यात्मिक हथियार चल रहा था। ये वाकई अजीब था। ये जगह, उसे लगा कि इस पत्थर की दीवार में कुछ गड़बड़ है। इस जगह के बारे में शायद कुछ अजीब था, अन्यथा इस दुनिया में ऐसा संयोग नहीं होता। एक के बाद एक आध्यात्मिक हथियार एक ही चट्टान में कैसे प्रवेश कर सकते हैं। इस बार ये फैन ने जल्दबाजी में काम नहीं किया। इसके बजाय वो लंबे समय तक इंतजार करता रहा और जब उसने देखा कि कोई नहीं गुजर रहा है, तभी धीरे धीरे आगे बढ़ा। उसने खुद से कहा, इस बार शापित मोटा दिखाई नहीं देगा, है ना? उसने ध्यान से पत्थर की दीवार को खोदा। तुरंत मादक बैंगनी प्रकाश की धाराएं बहने लगी और उसकी हथेली को रोशन कर दिया जब तक कि वह चमकने और पारदर्शी नहीं हो गई। बैंगनी की हुई हवा में फैल गई और लोगों को बहुत सहज महसूस हुआ। ये वास्तव में बैंगनी रंग की अंगूठे की अंगूठी थी जिसमें बैंगनी रंग की बहुरंगी रोशनी और हजारों शुभ रंग थे। ये देखने में सुखद था। वह बेरहम मोटा आदमी, उसने मेरे 2 खजाने ठग लिए। नहीं तो मैं पहले ही 3 जमा कर चुका होता। ये फैन क्रोधित हो गया और बोला, आखिरकार इस बार मैं उसके द्वारा खोजा नहीं गया। ये बेचारा ताओवादी आ रहा है। जैसे ही ये फैन ने खुद से बुदबुदाना समाप्त किया, एक मोटा व्यक्ति फिर से प्रकट हुआ। उसका चेहरा एक खुशी भरी मुस्कान से भरा हुआ था और उसके माथे पर झुर्रियां थीं। उसका मुंह इतना चौड़ा था कि वह उसके कानों तक पहुंच गया था और उसकी दाढ़ें बाहर निकली हुई थी। वह जोर से हंसा और बोला, छोटे दोस्त और मेरा मिलना किस्मत में है। फतारान कनका। ये फैन का चेहरा हरा हो गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि यह मोटा दाओवादी कुत्ते की खाल के प्लास्टर की तरह उससे चिपक जाएगा। उसने गुस्से से कहा, तुम्हारे साथ सिर्फ एक बूथ ही नसीब होगा। तुम और मैं सचमुच किस्मत वाले हैं। मोटे दाओवादी का चेहरा लाल नहीं हुआ और न ही उसकी धड़कन बढ़ी। गंभीर भाव से उसने अपनी उंगलियों से गिनती की और कहा, देखा, इतने कम समय में हम 3 बार मिल चुके हैं। तुम कैसे कह सकते हो कि हम किस्मत वाले हैं? ये तो भगवान की मर्जी है। स्वर्ग की इच्छा आपके दादाजी की होगी। ये फैन ने अपना पैर उठाया और उसके मोटे नितंब पर 2 बार लात मारना चाहा। हालांकि उनके बीच ताकत के अंतर पर विचार करने के बाद उसने आखिरकार अपना गुस्सा दबा लिया। वह एक तरफ चला गया और आकाश की ओर चिल्लाया, आध्यात्मिक हथियार। उसने जबरदस्ती अंगूठी फेंक दी। भले ही कोई उसे छीन ले, लेकिन वह नहीं चाहता था कि यह निर्दयी ताओवादी सफल हो। अन्यथा वह निश्चित रूप से क्रोध से खून की उल्टी करेगा। बैंगनी रोशनी आसमान में फैल गई। मोटे दाओवादी पुजारी की प्रतिक्रिया की गति उसके कद से बिल्कुल मेल नहीं खाती थी। एक फुसफुसाहट के साथ वह बाहर भागा। इससे पहले कि बैंगनी जेड रिंग 100 मीटर दूर भी उड़ पाती, उसने उसे पकड़ लिया। फिर वह एक बड़ी मुस्कान के साथ जमीन पर उतरा और कहा, ये स्वर्ग की इच्छा है, ये स्वर्ग की इच्छा है। ये फैन को सच में खून की उल्टी आ रही थी। यह मोटा आदमी बहुत ही घिनौना और बेशर्म था। वह जानबूझकर लोगों को गुस्सा दिला रहा था। दाओवादी, क्या आपको नहीं लगता कि यह बहुत ज्यादा है? ये फैन के माथे की नसें उभर आईं। उसने कहा, एक साधु में चरित्र की कुछ ताकत होनी चाहिए। कोई व्यक्ति इतना लालची नहीं हो सकता। ये बेचारा ताओवादी हमेशा से ही आत्मा अनुशासित रहा है। बाहरी चीजों के लिए मेरे मूल हृदय को प्रभावित करना कठिन है। मैं इसे लगातार साफ करता हूँ और मेरा हृदय आकाश में चमकते दिव्य चंद्रमा की तरह है। उसे ठग की तरह व्यवहार करते देख ये फैन के माथे पर काली रेखाएं उभर आईं। उसने कहा, चूंकि तुम इतने आत्मा अनुशासित हो, इसलिए मेरी वस्तु मुझे लौटा दो। एक साधु को दयालु होना चाहिए। ये केवल हमारे बीच के अच्छे कर्मों की वजह से है कि इस बेचारे ताओवादी ने आपकी विपत्ति को 3 बार हल करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। मैंने अनिच्छा से अपने बदबूदार शरीर का उपयोग 3 महान राक्षसों को दबाने के लिए किया। मोटे दाओवादी का चेहरा परोपकार से भरा हुआ था। वह बहुत सरल और ईमानदार दिख रहा था। उसने अतुलनीय दिव्य प्राणी का जाप किया और एक दूसरे की दुनिया के विशेषज्ञ की तरह व्यवहार किया। तुम ठग हो, भाड़ में जाओ। ये फान ने अपने दांत पीसते हुए कहा, दाओवादी, तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम डुआन डे है। मैं डुआन डे हूँ। कोई आश्चर्य नहीं कि तुम में नैतिकता की इतनी कमी है। डुआन डे, टूटी हुई नैतिकता। तुमने स्पष्ट रूप से अपनी नैतिकता तोड़ दी है।